नमस्कार मेरे बब्बर शेरो, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और अपने रन की तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहला क्लास में 1 से लेकर 20 तक ज्यों प्रक्रम पोषण का मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कर लिए थे। और आज के क्लास में हम लोग 21 से लेकर 35 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो साथियों, सभी कोई कॉपी पेन निकाल लें और मेरे साथ आज ऑब्जेक्टिव का नागिन डांस कराएंगे हम लोग। तो चलिए आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन से आज का 21 नंबर कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। क्वेश्चन है, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि पौधों में जो भोजन होता है किस रूप में जमा होता है। तो आप लोगों का ऑप्शन दिया है, मैं ऑप्शन बोलूंगा तब तक आप सभी बच्चे इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। तो कोई ऑप्शन दिया है पहला स्टार्च, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, इसको थोड़ा सा आप लोग स्टार्च कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है स्टार्च के रूप में, दूसरा ग्लूकोज के रूप में, तीसरा दिया है प्रोटीन के रूप में और चौथा दिया है ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका राइट कमेंट बहुत सारे बच्चे ने जवाब इनका दिया है स्टार्च के रूप में। तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है, तो स्टार्च के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। पहला दिया है मृतजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, समभोजी पोषण। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि कवक एक मृतजीवी जंतु है, मृत जीवी जंतु है और इसमें जो पोषण होता है मृतजीवी पोषण होता है, मृत जीवी पोषण होता है। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा मृतजीवी, ऑप्शन नंबर ए। तो कोई भी आपसे कहेगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो आप डायरेक्ट जवाब देंगे मृतजीवी पोषण, क्योंकि मृतजीवी पोषण की एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें जीव सड़ी गली चीजों से अपना पोषण ग्रहण करके भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण किसके द्वारा होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण किसके द्वारा होता है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है शाकाहारी द्वारा, मांसाहारी द्वारा, अंतर्ग्रहण द्वारा, इनमें से सभी। तो आपको बता दे कि शाकाहारी द्वारा नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। मांसाहारी द्वारा ये भी गलत है, आपका राइट आंसर होगा अंतर्ग्रहण द्वारा। तो अमीबा में अधिकांश पोषण किसके द्वारा होता है, अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है, कूटपाद के सहायता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हम लोग के कि किसी वस्तु, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को सजीव निर्धारित करने के लिए, किसी वस्तु को सजीव निर्धारित करने के लिए क्या होना अनिवार्य है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, इसको थोड़ा सा क्या होगा। तो क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को सजीव निर्धारित करने के लिए क्या होना अनिवार्य है। ऑप्शन दिया है वस्तु का चलना, यहाँ भी थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, यहाँ पे वस्तु होगा न कि वास्तु होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है वस्तु का चलना, दूसरा दिया है वस्तु का बोलना, तीसरा दिया है वस्तु का वृद्धि करना और चौथा दिया है इनमें सभी। तो हम जानते हैं कि जो सजीव होता है, कोई भी जीव, कोई भी वस्तु अगर सजीव होगा तो वो क्या करेगा,
उसमें गति होगा यानी चलेगा, वो क्या करेगा, बोल भी सकता है, वृद्धि भी कर सकता है, ये सारे होगा। तो यानी कि इसमें वस्तु का चलना ये भी सही है, वस्तु का बोलना ये भी सही है, वस्तु का वृद्धि करना ये भी सही है। चौथा दिया इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोग के सामने क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है। बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन को सुनते ही आप लोग का आंसर याद आ गया होगा, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में इसका राइट आंसर कमेंट करिए, डू फास्ट। पहला दिया है पत्ता में क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, पत्ता में, जड़ में, तना में, सभी जगह। तो आप लोग राइट आंसर कमेंट करिए फास्ट। बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किए हैं और यहाँ इसका राइट आंसर होगा पत्ता में, क्योंकि जो पत्ता होता है इसका रंग हरा होता है और हम लोग जानते हैं कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। इसलिए क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, तो पत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहणी इनमें से किसका भाग है। इसका जवाब जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन से दिया है कि ग्रहणी किसका भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, तो ऑप्शन दिया है अमाशय का, बड़ी आंत का, छोटी आंत का, ग्रसनी का। तो आपको बता दे अमाशय आपका गलत होगा, बड़ी आंत भी गलत होगा, ग्रसनी भी गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। तो आप लोग का बता दे कि जो छोटी आंत होता है ये 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है, ग्रहणी, जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। तो अगर आपसे कोई कहे कि छोटी ग्रहणी किसका भाग है, तो यह भी होगा छोटी आंत। कोई कहेगा जेजुनम किसका भाग है, तो यह भी होगा छोटी आंत। कोई कहेगा इलियम किसका भाग है, यह भी होता है छोटी आंत। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान है कि ग्रसनी ग्रास नली से किस द्वार से जुड़ा होता है। ऑप्शन दिया है कंठ द्वार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, कंठ होगा कंठ द्वार। दूसरा दिया है मल द्वार, तीसरा दिया है निगल द्वार, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो बता दें, जो आपका जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी होता है, ग्रसनी में 2 छिद्र होता है। ग्रसनी में 2 छिद्र होता है। एक को कहते हैं निगल द्वार और एक को कहते हैं कंठ द्वार। तो निगल द्वार ही आगे चल के, निगल द्वार ही आगे चल के ग्रास नली में खुलता है और कंठ द्वार आगे चलकर श्वास नली में खुलता है। श्वास नली में खुलता है। श्वास नली को हम लोग ट्रेकिया भी कहते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि ग्रसनी ग्रास नली के किस द्वार से जुड़ा होता है। तो बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर दिए हैं। तो आपको बता दे ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, एगो निगल द्वार, एगो कंठ द्वार। निगल द्वार ही आगे चल के ग्रास नली में जुड़ा रहता है, कंठ द्वार श्वास नली में जुड़ा रहता है। तो क्वेश्चन दिया है कि ग्रसनी ग्रास नली के किस द्वारा जुड़ा रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा निगल द्वार, निगल द्वार। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। जल्दी से इसका आंसर, राइट आंसर कमेंट करेंगे। बाबू राइट आंसर जल्दी से, डू फास्ट।
पहला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है एमाइलेज, दूसरा दिया है ट्रिप्सिन, तीसरा दिया है लाइपेज, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे इसका राइट आंसर दिए हैं। जो लार में पाया जाता है एंजाइम उसका नाम है एमाइलेज। तो कोई कहेगा लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा एमाइलेज। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जल्दी से आप सब कमेंट करेंगे कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन दिया है ट्रिप्सिन, लाइपेज, विलियन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका कमेंट करेंगे। चलिए बहुत सारे बच्चे इसका सही जवाब दिए हैं। इसका राइट आंसर होगा ट्रिप्सिन। क्या होगा? ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर 1। तो कोई भी कहेगा कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन पाया जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन से दिया है कि मनुष्य का आहार नाल की लंबाई कितना होता है। क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप सब जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है 8 से 10 मीटर, 8 से 15 मीटर, 8 से 12 मीटर और 6 से 8 मीटर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत सारे बच्चे ने इसका राइट आंसर कमेंट किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आहार नाल की जो लंबाई होता है वो 8 से 10 मीटर होता है। कोई भी बोलेगा कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर कहेंगे। ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नाल का पहला भाग को क्या कहते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है, देखते ही इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। डू फास्ट। कि आहार नाल का पहला भाग क्या होता है। और साथियों एक कहा जाता है कि मैं दरिया हूं हुनर जानता हूं, मैं दरिया हूं हुनर जानता हूं, जिधर से निकलूंगा तबाही करते निकलूंगा, रास्ता बनाते रखूंगा। और कहा भी जाता है कि मुश्किलें इंसान के इरादे अजमाती है, स्वप्न निगाहों के पर्दे को हटाती है, हौसला हार मत गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो चलिए क्वेश्चन से दिया है कि आहार नाल का पहला भाग होता है। ऑप्शन नंबर दिया है मुख गुहा, ग्रासनी, ग्रासनली और छोटी आंत। बहुत सारे बच्चे ने इसका राइट आंसर दिया है कि आहार नाल का पहला भाग क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दे कि आहार नाल सबसे पहले मुख गुहा से ही, आहार नाल का पहला जो भाग होता है मुख गुहा होता है, और मुख गुहा से ही भोजन का पाचन शुरू होता है। कोई कहेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछा हुआ है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो डायरेक्ट आप लोग बोलिएगा मुख गुहा। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नल का पहला भाग होता है, आहार नल का पहला भाग होता है मुख गुहा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। आगे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको तो देखते ही बहुत सारे बच्चे ने इसका कमेंट देना भी स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन से है कि जीव की ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू। ऑप्शन दिया है भोजन कलिया, स्वाद कलिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दिए हैं स्वाद कलिया। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे ने इसका आंसर दिया है स्वाद कलिया कि जीव की सतह पर छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्वाद कलिया कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और बता दें कि यही स्वाद कलिया के कारण ही हम लोग का जो स्वाद का पता चलता है, नहीं तो हम लोग भोजन करते हैं उसका स्वाद का पता नहीं चलता, लेकिन स्वाद कलियों के कारण ही मीठा खट्टा तीता लगता है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है।
कि दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। बाबू जल्दी से इसको भी कमेंट करेंगे, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है इनामेल, डेंटाइन, इंसाइजर, इनमें से कोई नहीं। तो कह रहे हैं कि दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ने इसका जवाब दे दिए, इनामेल कहते हैं। तो जब भी कोई भी आपसे पूछेगा कि दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे, उनको जवाब देंगे इनामेल, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही VVI क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे कठोर भाग कौन होता है। तो यही इनामेल होता है, इनामेल। कहीं कहीं पे इसको इनामेल भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आएगा कि सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो इनामेल होता है, जो कि दांत के ऊपरी परत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इसका अभी ही जवाब दे दिए। पहला ऑप्शन दिया है क्वेश्चन, दूसरा दिया है 5, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दांत कितने प्रकार का होता है, तो ऑप्शन दिया है 4, 5, 3, 2। तो बहुत सारे बच्चे इसका कमेंट किए हैं 4। तो दांत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कतरनक, रदनक, चौर्नक, अग्रचौर्नक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखेंगे कि मनुष्य की लार ग्रंथि कितनी जोड़ी पाई जाती है। मनुष्य में लार ग्रंथि कितनी जोड़ी पाई जाती है। 4 जोड़ा, 3 जोड़ा, 5 जोड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका फास्ट आंसर रिप्लाई करिए। तो मनुष्य में कोई भी पूछेगा कि मनुष्य में लार ग्रंथि कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 जोड़ा। कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ा। पहला होता है पैरोटिड, सबलिंगुअल, और तीसरा होता है सब मैंडिबुलर। तो कोई भी कहेगा कि मनुष्य में लार ग्रंथि कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 3 जोड़ी। कौन कौन, सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। तो आज का क्लास कैसा रहा, आप सब कोई कमेंट करेंगे। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में करेंगे, हम अगले क्लास में इसका रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्लास 10 के जितने भी बच्चे हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, सभी को शेयर करें। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पुनः मिलते हैं कल। जय हिंद।